लीजिए आज के हमारे सबक के एतबार से इंसान की तख्लीक के बारे में हमारे साइंस में भी दो तसव्वुरात जो हैं वो पाए जाते हैं। एक म्यूटेशन थ्योरी है, एक एवोल्यूशन थ्योरी है। म्यूटेशन का मतलब यह है कि ऐसे अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, और एवोल्यूशन ये है कि ये एक प्रोसेस से गुजर कर, यानी वो उसी प्रोसेस के साथ अटैच कीजिए कि वो समथिंग वॉज क्रिएटेड, यानी उस समथिंग से नीचे उतरते 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 ज़मीन बन गई, यानी एवोल्यूशन के एतबार से। फिर उस ज़मीन पर मिट्टी और पानी के मिलाप से दलदल पैदा हुई, उस दलदल से लाइफ का आगाज हो गया, वहां से लाइफ का आगाज हुआ, और उस लाइफ के आगाज से फिर एवोल्यूशन का एक प्रोसेस जब वो शुरू हुआ, और पहले यूनिसेल्युलर एनिमल बने, फिर बाईसेल्युलर हो गए, फिर मल्टीसेल्युलर हो गए, फिर उसके बाद बड़े हो गए, फिर मैमल्स आ गए, फिर मैमल्स में भी टॉप पर इंसान आ गया। अब इसमें यानी इस बात की तो आपको नफी जो है वो ज़हन में साथ साथ रखनी होगी कि नॉट विद एन ऑटोमेटिक प्रोसेस। अगर ऐसा हुआ भी है तो वो अल्लाह ताला के उस कुन फयकून के उन कलिमात के अमल के तहत हुआ है, और अगर आप डायरेक्टली मान लें तो वैसा हुआ है। लेकिन इससे हटकर अगर आप 4 लेवल्स ऑफ क्रिएशन को समझ लें, वेदर यू बिलीव इन एवोल्यूशन और यू डोंट, 4 लेवल्स ऑफ जो यानी है ना क्रिएशन के, उनको आपको जरूर समझ लेना चाहिए। पहला लेवल है फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का। फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की नेचर क्या है, ये मैं समझता हूं कि न्यूटन से बढ़कर किसी ने इसको नहीं समझा कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन इन मोशन until and unless there is an external force acting upon it। इसमें जो की वर्ड है वो है एक्सटर्नल फोर्स। Until there is an external force acting on it, यही है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ऐसी है ना वर्डिंग उसकी कि जो जिस्म साकिन है वो साकिन रहेगा, जो मुतहर्रिक है वो मुतहर्रिक रहेगा, जब तक उस पर कोई बैरूनी कुव्वत असर अंदाज ना हो। यानी ये फिजिकल ऑब्जेक्ट है, ये पड़ा है, इसको मैं धक्का दूंगा तब तो ये हिलेगा, या किसी और फोर्स से हवा का झोंका आए तब तो ये हिलेगा, वरना ये अपनी जगह से मूव नहीं कर सकता। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, लिविंग बीइंग्स आ गए। यानी अगर आप एवोल्यूशन पे बिलीव नहीं करते तो आप यूं कहेंगे कि ये आप तीर ना बनाएं, आप यूं समझिए कि फिर एक स्टेज है या एक कैटेगरी है, स्टेज ना कहें, देन देयर इज ए कैटेगरी ऑफ लिविंग बीइंग्स या एग्जिस्टिंग थिंग्स कि जो लिविंग थे, मसलन प्लांट्स। अब प्लांट्स में और फिजिकल ऑब्जेक्ट्स में क्या फर्क है मूवमेंट के एतबार से? इंटरनल फोर्स आ गई ना, यानी यहां पर क्या था, विदाउट एन एक्सटर्नल फोर्स देयर वाज नो मूवमेंट पॉसिबल। यहां क्या हुआ, एक इंटरनल फोर्स की बुनियाद पर मूवमेंट शुरू हो गई। ठीक है, अब तीसरी कैटेगरी को कंसिडर करें, वो क्या है, एनिमल्स। इनमें क्या हुआ कि यही जो मूवमेंट ऑन देयर ओन थी वो और ज्यादा जो है वो फ्रीक्वेंट भी हो गई और फ्री फ्रॉम दिस भी हो गई। यानी एक प्लांट जो है, ठीक है, उसका तना जो है वो ऊपर को जा रहा है, जड़ें नीचे को जा रही हैं, लेकिन वो अपनी बॉडी तो फिक्स है ना एक जगह पर, यहां से यहां मूव नहीं कर सकता। लेकिन एनिमल्स में क्या हो गया, यानी ये जो लॉ था यानी ऑलमोस्ट 100% चैलेंज हो गया कि मच्छर ने स्ट्रेट अपवर्ड मूवमेंट भी करके दिखा दी, फॉरवर्ड मूव करके भी दिखा दिया, दाएं भी और बाएं भी, और शायद कोई जानवर ऐसे भी हो जो रिवर्स भी चलते हो, इंसान भी चलता है और दूसरे जानवर भी चलते हैं। तो सारी मूवमेंट जो हैं वो पॉसिबल हो गई, और गोया ये जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की लिमिटेशन थी वो यहां आकर खत्म हो गई। लेकिन यहां एक और मसला पैदा हो गया। वो मसला क्या था कि एनिमल्स के अंदर कुछ इंस्टिंक्ट्स थी। वो मसला यह था कि एनिमल के अंदर कुछ इंस्टिंक्ट्स थी। खाना, भूख लगती है इनको, प्यास लगती है इनको, गुस्सा आता है इनको, और सेक्सुअल अर्ज है इनके अंदर। यानी इनकी जो लाइफ की सर्वाइवल है, यानी ऑब्जेक्ट की हैसियत से नहीं,
अब लिविंग बीइंग की हैसियत से इनके सर्वाइवल के 4 ये बुनियादी यानी पिलर्स हैं कि जिन पर लाइफ जो है वो सर्वाइव कर रही है। खाना, यानी एक लिविंग बीइंग खाना छोड़ दे तो अल्टीमेटली क्या होगा? डेथ। पीना छोड़ दे तो डेथ। और रिटेलिएट करना बिल्कुल छोड़ दे तो इस पर दूसरा गालिब आकर इसको मार जाएगा। और मौत इसको बहरहाल आनी है। अगर ये रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो इसका वजूद टोटली खत्म हो जाएगा। अब रिप्रोडक्शन की शक्ल में इसको एक रीएश्योरेंस है ना कि चलो मैं नहीं, मेरा पुत्र तो होएगा ना, ठीक है ना। अब ये 4 इंस्टिंक्ट्स हैं जिनकी बुनियाद पर इसका जो लिविंग वजूद है वो बरकरार रहता है। एनिमल ने इन लिमिटेशंस में तो अपने आप को आजाद करवा लिया हुआ है, या यूं कहिए कि अल्लाह ताला ने इनसे तो उसको आजाद रखा है, लेकिन ये खुद एनिमल के पांव की बेड़ियां हैं। एक जानवर को जब भूख लग जाए तो उसके पास, और उसका खाना उसकी अप्रोच में हो, तो जानवर के पास कोई ताकत नहीं है कि अपने आप को खाने से रोक सके, है ना। जिन लोगों ने मझ पाली कभी, उन्होंने याद होना कि जो खुरली दे विच तूड़ी पाई ना, ते तूड़ी ते आके गुतावे दी बाल्टी उल्टाई, ते 10 साल हो गए मझ नूं ये एक्सपीरियंस लैंदे आ, उन्हें मुंह जरूर मारना गुतावे नूं, वो एक लजीज सालन है ना, रुखा खाण नूं दिल करदा ओहदा। तुसीं या उहनूं चपेड़ मारोगे या सोटी मारोगे, तो बहुत ही अगर औखी होवे तो उन्हें परले खिले ते बन के फिर पहले मिक्स करोगे, तां लियाओगे तो गल बनेगी। इंटरनली एक भैंस के पास कोई ताकत नहीं है कि अपने आप को खाने से रोक सके, जबकि उसको भूख भी लगी हुई हो और उसकी पसंद का खाना भी उसके सामने विद इन इट्स अप्रोच मौजूद हो, इल्ला आके कोई एक्सटर्नल ताकत उसे खाने से रोक दे। एक जानवर को प्यास लगी हुई है, घोड़ा है, प्यासा है और गंदे पानी में वो मुंह मारता है, तब उसके पास कोई ताकत नहीं है कि अपने आप को पीने से रोक सके, यानी उसका मुंह पानी तक पहुंच सकता है और प्यास भी लगी हुई है, एकदम बीमार है, प्यास उसको लगती नहीं। अब उसका मालिक उसकी बाग खींचकर उसके मुंह को पानी तक ना पहुंचने दे, तब तो वो पानी पीने से रोक सकता है, वरना उसके पास इंटरनली कोई ताकत नहीं है। एक जानवर को गुस्सा आ जाए और उसके दुश्मन तक उसकी अप्रोच हो, तो उसके पास इंटरनली कोई ताकत नहीं है कि वो अपने आप को खाने से, रिटेलिएट करने से रोक सके। एंड लाइकवाइज उस पर शहवत आ जाए, उसको जिनसी जज्बा उसके अंदर उभर आए और उसकी मेट उसकी अप्रोच में हो, तो उसके पास इंटरनली कोई ताकत नहीं है कि अपने आप को सेक्सुअल एक्सप्रेशन से रोक सके। ये है, जैसे ये था ना फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, ये है गोया एनिमल बीइंग। और अब एनिमल बीइंग का सरदार क्या है? ये है जी इंसान। इंसान की नेचर क्या है? यानी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के तो हावी है ही है, इसे भी भूख लगती है, इसे लिविंग बीइंग, लिहाजा सारे कैरेक्टर्स लिविंग बीइंग के इसके अंदर मौजूद हैं। इसे भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, गुस्सा भी आता है और इसके अंदर जिनसी जज्बा भी उभरता है। लेकिन दूसरे हैवानों में और इंसान में फर्क क्या है कि इसकी ये सारी इंस्टिंक्ट्स इसके कंट्रोल में हैं। भूख लगी हुई है, रमजान के महीने में रोजा रखा हुआ है, फ्रिज भरा हुआ है तरह तरह की नेमतों से, ठंडा पानी बल्कि कई किस्म का मौजूद है फ्रिज के अंदर, लेकिन आप अपने फैसले से खाते और पीते हैं, इज़न्ट इट? ठीक है ना, जज्बा उभरता है, लेकिन आप पर्सन का भी इंतखाब करते हैं कि नहीं नहीं ये मेरी बहन है, हालांकि फिजिकली तो शी इज सिमिलर टू द वाइफ, लेकिन आप यानी चूज करते हैं नहीं नहीं ये मेरी बहन है। और इवन वाइफ के साथ भी आप टाइमिंग्स का भी करते हैं कि नहीं नहीं सब लोगों के सामने है, मैंने कोई सेक्सुअल एक्सप्रेशन नहीं देना। ये क्या है? ये इंसान है कि सारी एनिमल इंस्टिंक्ट्स तो मौजूद हैं, लेकिन इसे उन पर कंट्रोल है। कैसे खराज तहसीन पेश किया जाए इकबाल को? खाकियो नूरी निहाद बंदाए मौला सिफात,
इंडिपेंडेंट है ना अल्लाह ताला का वजूद। हर दो जहां से